चलो सही तो दूर आए स्पेन से अभी ये और ये जज साहब हैं जी हमारे 2000 रुपए। ठीक ठाक सही चालू में की भी भाई तीसरा दिन, आज हमने जाना है झूला से पायूर। टोटल सफर जो है वो है 20 से 22 किलोमीटर और आज है 6 अगस्त 2022। आज भी हमारा लंच पॉइंट होगा और लंच पॉइंट का नाम है माउंट कैंप और लंच करके हम आगे बढ़ जाएंगे। माउंट कैंप जो है वो तकरीबन इसके सेंटर में है। ये 22 किलोमीटर आज आपकी टांगों का और आपके दिमाग का अच्छा खासा इम्तिहान लेंगे। तो चले शुरू करते हैं हम अपना ट्रैक। और मैंने रात गुजारी थी झूला कैंप साइट पर। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। गुड मॉर्निंग फ्रॉम झूला कैंप साइट K2 बेस कैंप के ट्रैक का। और ये सुबह का व्यू है यहाँ का, ठीक है। और देखिए सामने चट्टान है, ये बहुत प्यारी है, इस पे अभी बादल है। और ये जो है फार्मर्स जो हैं उन सब की कैंप साइट है। और ये हमारे जो हम लोकल्स हैं 5 लोग, हमारे लिए बंदोबस्त सारा। यहाँ पर तकरीबन 2% समझ लें आप पाकिस्तानी आते हैं, 98% फार्मर्स आते हैं इस ट्रैक पर, ठीक है। और हमारी जो रात है वो कोई ख़ास नहीं गुजरी। उसकी वजह ये है, एक तो मक्खियाँ आ गई रात को टेंट में, ठीक है, उनको मारते रहे। फिर जब हम लेटने लगे तो हमें पता लगा जगह जो है वो नीचे मारनी थी। स्लीपिंग मैट थे लेकिन वो काम नहीं कर सके अपना। और बाकी अभी जाग चुके हैं, 5:30 का टाइम है, ठीक है। तो हमने 6 बजे इधर निकल जाना है। बाकी ये पैकिंग वगैरह करते रहेंगे। फिर चाय बन चुकी है सुबह दिन की, ठीक है। वो फ़िल्टर कर रहे हैं चाय को, साथ में पराठे वगैरह लग रहे हैं। और ये खच्चर है जिन पे आज सामान लोड होगा। और मैं आज आपको बताता हूँ अपना जो गाइड है, हमारा गरीब गाइड आरफ गोरो, ज़बरदस्त आदमी है, ठीक है। ये उसकी मम्मी पड़ी हुई है, ये वो लेटा हुआ है, ठीक है। और ये हालत देख लें किसी का लेटा हुआ है। ये इस तरह मेहनत करते हैं, ठीक है। हमारे गाइड साहब हैं आरफ गोरो साहब। सुबह सुबह मौसम जो था वो अबर आलूद था, बादल आए हुए थे और थोड़ा ठंडा था। मैंने सोचा कि आज का दिन जो है वो बेहतरीन गुजरेगा और ठंडा ठंडा ट्रैक होगा। लेकिन ट्रैक में भी आप देखेंगे क्या क्या होगा हमारे साथ। हाँ जी, नाश्ता शाश्ता लग चुका है। और ये आज बने आमलेट, साथ में चाय होगी डेफिनेटली। और फिर होगा साथ में क्या, हाँ बाकी सिस्टम होगा, पराठे वगैरह। तो अभी तक एक भाई साहब जागे, ये आ रहे, बाकी सारे मसरूफ़ हैं। फिटफाट ये कनकोडिया का ट्रैक है, ठीक है। इधर आप आएंगे, उठेंगे, सुबह नाश्ता करके निकलेंगे। और ये गाइड वगैरह कर रहे हैं नाश्ता इसको सुबह। ये सब्ज़ी है इनके पास, और मेरा जो रात की है। और ये वो आवाम है जो हमें गोंडो गोरो पहुँचाती है और K2 लेकर जाती है और VIP सर्विसेज देते हैं। और इसके बावजूद इनको अच्छी टिप नहीं दी जाती। ये देखें मुस्कुरा दिए हैं, फिर भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। लेकिन आप देगा हम देगा यार, हमारी टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, और ट्रैक शुरू कर चुका हूँ मैं आज। बाकी लोग आ रहे हैं, मैं थोड़ा पहले निकल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल कैंप साइट थी, मैं बता चुका हूँ, वो उस तरफ थी पीछे, ठीक है। जबकि हमने दरिया के किनारे कैंप लगाया था। पहले निकलने का एक ही मकसद था, वो ये था कि मैं पहले निकलूं और जाकर कहीं पर नींद पूरी करूं, तब तक मेरी टीम मुझे ज्वाइन कर लेगी। किसी और ग्रुप के पोर्टर मिल गए, इनके साथ गपशप शुरू है और सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है इनके साथ, ठीक है। इधर की उधर मार रहे हैं, उधर की इधर मार रहे हैं,
और एंजॉय कर रहे हैं। क्या हाल है? हाँ ठीक है, तो अब इंशाल्लाह सुकून से चलते हैं, बहुत टाइम है। आगे को बड़ा सारा पत्थर ढूंढ के सो जाऊंगा 1 घंटे बाद, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई मेरी। ये स्पेनिश टीम है, ये जा रही है कनकोडिया की तरफ। हाँ, ये एक ट्रैकर है स्पेन से, ठीक है। झूला से लेकर पायू तक जितना भी ट्रैक है उसमें निशान लगे होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके साथ गाइड ना भी हो तब भी आप उसको आराम से क्रॉस कर जाएंगे। कम से कम माउंट कैप जहां हमने लंच करना था वहां तक तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। इसी ब्रिज पर रेस्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है जी। और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, ठीक है। मैं इस ब्रिज पर सुकून कर रहा था कि अचानक वो पोलैंड की ट्रैकर दोबारा मिलती है, जिसको पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं। मुझसे पूछती है यहाँ क्यों आराम कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये एयर कंडीशन पुल है, इसके नीचे से जो हवा ऊपर आ रही है ना, इससे जिस्म को बेहद सुकून मिल रहा है। तो फिर जनाब इसने भी मेरे साथ इस पुल पर सुकून किया और एक यादगार फ़ोटो बनाई। ये पार्टनर आ रहे हैं हमारे। भाई माशाल्लाह पहले पहुंच के 75 किलोमीटर कर लिए। अच्छा 1 आवर में। हम 7 बजे निकले थे, 8 बजने में 4 मिनट रह गए। अच्छा इंशाल्लाह। ये देखें जी बकरियां इधर की, माशाल्लाह इनकी सींग चेक करें, लिटिल मार्कोर्स। और ये जा रही है कि स्पेशल फॉर्मर्स के लिए पैदल, उन्हीं के पकाने के लिए है ना, वजीफा करेगा ना। अब इस ब्रिज को छोड़ना था और पानी तलाश करना था, क्योंकि खासी देर हो गई पानी नहीं पिया। दिन का पहला पानी मिल चुका है। ये वाटरफॉल है, पत्थरों के दरमियान से पानी आ रहा है, ठीक है। ये वाला। तो अभी मैं ब्रिज पे हूँ, वापस जाता हूँ उसके नीचे और उधर पानी वगैरह पीता हूँ। ये कदरे साफ़ पानी है बाकी की निस्बत। और अभी एक भाई साहब पानी भर रहे हैं, ये फ्री हो तो वो अंदर जाकर बैठते हैं थोड़ी देर। भाई साहब चले गए, अभी हम उतर रहे हैं। ये पानी को इतना साफ भी नहीं है जी, लेकिन ये है कि कुछ ना होने से बेहतर है। अब वापस चलते हैं हाँ उस ब्रिज की तरफ और ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। ये जो मेरी करीब से यूं करके आई है ना, वो नहीं डालनी। ये क्या बात, ये भी डालूंगा जो भी बनता है। ये डाल देना, वो जो करीब से यूं करके देखने वाली है वो नहीं डालनी। आपने बोला ना, ये भी डालूंगा। ये मेरे से नए नए काम करा रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ आता नहीं है। ना मेरे दिल में इस वक्त कुछ चल रहा है, ना मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है। बस टांगें चल रही हैं, ख्याल कोई नहीं चल रहे। ख्यालों से ही तो दूर आया, ये कहते हैं ख्याल का इजहार करो। अभी इनको ये लगता है पानी से बहुत डर। ठीक है, इनको मैंने कैमरा दिया, मैंने कहा आपकी भी मेमोरी बन जाएगी। अभी इनको नहीं समझ आने लगी, घर बैठ के जब ये सुकून से देखेंगे इनको समझ में आएगी। जी अच्छा ठीक है, अब आगे बताया ना क्या क्या सीन है जी। अफसोस ही ये सारे सीन है, आपको खुद को नजर नहीं आ रहे। ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जो भी आप सोचना चाहें वही सीन है। पता ना, ये दरिया है, इससे मुझे डर लगता है। रोटी अच्छी बना लेती हूँ मैं, इनको नहीं आती बनानी। कर दी ना लड़की वाली बात, खोल दिया ना फिर। एक तो ये जो लड़का लड़की है, ये भी बहुत है इनके अंदर। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम लड़कियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट। एक ही चीज़ होती है, इंसान होता है बस। ये कब जब पता नहीं कितने पहाड़ कर लिए, अभी तक इनका लड़का लड़की नहीं निकला। कुदरत ये की जरूर एक मिनट कुदरत की तरफ से जो चीज लैदा हुई है उसको तस्लीम कर रही है। सबसे पहले कुदरत ने इंसानियत बनाई थी, फिर इंसानों ने। इंसानियत और चीज है, इंसान और चीज है, लड़का लड़की और चीज है। लड़का लड़की कोई और चीज़ नहीं है, ये इंसान का दिमाग है। बाजी चोरो जी रहने दो, इधर दो जी। ये जरूर डालिएगा, ये जरूर डालेगा। ये जो आपने अभी तक बनाया ना, ये सारा डलेगा।
अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बाइज़्ज़त किस्म की कंपनी मिली है, फुल शूल मेला आना है, इंजॉय कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ मेरा शुक्रिया अदा करें, आपने पहली बार कैमरा पकड़ा आज। ये ज़बरदस्ती शुक्रिया अदा करा रहे वो हैं। कर ही देना। हाँ थैंक यू। थैंक यू। ओके, और रोड बन रही है इस वक्त पायू तक। ठीक है, झूला तक कंप्लीट थी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से हम उधर तक भी पैदल गए, और शायद 2022 में लोग आखिरी होंगे जो ट्रैक कर रहे हैं 2022 में, जो अस्कोले से पैदल गए। अगले साल जिस तरह का हालात हैं, लोग जीप उसमें जाएंगे पायू तक, और हम वो खुशकिस्मत हैं जो पैदल जा रहे हैं अस्कोले से। इसके बाद शायद अगले साल लोग पायो तक जीप पर जाएं, क्योंकि रोड का काम जारी है। ठीक है जी, और ये खराब करके रहेगा इस ट्रैक को। जहाँ से रोड ख़त्म होती है वहाँ से आगे जो है रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा क्या समझें बेहद ख़राब है। और अब शुरू होना था एडवेंचर, थोड़ा सा ऊपर जाना था, फिर वहाँ से नीचे उतरना है, और फिर ऊपर नीचे, यूँ करते करते हमने पायू पहुँचना था। रेस्ट टाइम, ये एक गुफा है नाजरीन, उस गुफा की ओट में हम बैठे हुए हैं। ये हमारी नई नई व्लॉगर है। अस्सलाम, फिट रेस्ट कंप्लीट हो चुका है, खाना पीना कर लिया है, और इस पत्थर के नीचे से हम निकले हम, और अब आगे मूव करेंगे। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक चल चुके हैं। सबसे अच्छी बात मौसम है जो अभी तक ख़राब है, धूप नहीं लग रही, जिसकी वजह से ट्रैक करना खासा आसान है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स पायो फ्रॉम छोला, यस, बिकॉज यहाँ पे जो है ना इतने कंफ्यूजिंग नाम है कि समझ ही नहीं आती। और यहाँ कहा जाता है कि जी ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रैकिंग ट्रैक है दुनिया का, वर्ल्ड। सो वी आर फॉर्चुनेट टू डूइंग दिस टाइप ऑफ जर्नी। और ये जट साहब हैं जी हमारे, ये रूहे रवां हैं, महफिल की जान है, और हमें एक्साइटिंग रखने में इन्होंने कोई भी जो है वो कसर नहीं छोड़ी। सो ग्रेटफुल टू हिम, एंड जस्ट प्रेइंग कि हम जो है अपना टारगेट अचीव कर लें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। दिस इज़ द ट्रैक वी आर गोइंग थ्रू now. Sit. जी जट जी। हाँ जी, फिट ऑल गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, साइनिंग आउट करें जी फिर। थैंक यू जी। ये थे हमारे भाई जी नाजरीन, तो ये थे हमारे भाई। बकौल मुस्तनसर हुसैन तारड़ के इंसान बड़ा सख्त जान है, जिस बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वो हकीकत बनकर टूटती है ना तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। खैर जी, झूला कैंप से लेकर पायू का जो मिडल पॉइंट है जिसको कहते हैं माउंट कैंप, वहाँ तक हमें टाइम लग चुका था 5 से 5.5 घंटे। अब टाइम था लंच का। फाइनली हम पहुँच चुके हैं लंच वाली जगह पर। क्या नाम है? माउंट कैंप। ये माउंट कैंप है, माउंट कैंप नहीं, माउंट कैंप, माउंट कैंप। ओके, और मेरे साथ है फ़िलहाल डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा कैसा जा रहा है? और बताया ना आगे, इसको रोटी भी नहीं पकाने आती गोल, और ये भी बता रही हैं कि इसको रोटी गोल नहीं बनाने आती। ये आ गया जी हमारे लंच की प्लेस, और ये है माउंट कैंप। इधर हम स्टे करेंगे थोड़ी देर, खाना खाएंगे, और इधर से
डॉक्टर साहिबा को और बाकी को इजाज़त देंगे, क्योंकि अब मैं आऊँगा जैद भाई वगैरह के साथ, और अब उनके साथ ट्रैवलिंग करने का टाइम आ चुका है मेरा। हाँ, ये आगे जी हमारे कैंप वाले, इन्होंने इधर खाना पीना, पहले आरफ गौरव वाला जो ग्रुप है ना, वो सबसे अच्छी जगह पहले कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ये हमारी पार्टी, हर जगह इनका पहले कब्जा होता है। बाकी अभी बाहर पार्कियाँ काट रहे थोड़ी बहुत ही, और ये पार्टी जनाब पहले, ये जनाब हमारे भाई साहब वो चाय खोल रही है, क्या नाम है? इमरान फतेह जंग। इमरान फतेह जंग। कौन सी जंग जीती है, फतेह की है? 48 के जी है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको हर कैंप पर मिल जाएंगी। यहाँ पर मौजूद थी कोक की 1.5 लीटर वाली बोतल और इसका रेट था पूरे 2000 रुपये। दस्तरखान लग चुका है, अभी लंच करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और जैद भाई स्टिल अभी तक नहीं पहुँचे, ठीक है, उम्मीद है वो आते होंगे। ये है जनाब आपके सामने जिंदा मटन कढ़ाई। ये थी फार्मर्स की, जो उन्होंने अगले कैंप में जाकर इनको छुरी फेर करो जनाब अपना पोटा ठंडा करना था इससे। इनके सिंग देखें माशाल्लाह, यहाँ के बकरों की ना अपना ही स्वैग है, समझ लें। ये कोई टूरिस्ट थे फार्मर्स, और इनका कोई सामान नहीं पहुंच सका। ये आज जो लंच प्लेस थी हमारी, उधर स्टे करेंगे। इधर से 3 घंटे दूर था पायू, लेकिन इनके पोर्टर्स नहीं पहुंच सके। इनके लिए ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। आज हमारे 2 मेंबर पहुंच चुके हैं, जैद भाई भी और उनका बेटा। बस वो खाना पीना कर लें तो हम इंशाल्लाह निकलेंगे। उम्मीद है कि हम 23 रोज़ चलेंगे और रात को 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं इधर से, ठीक है। जैद भाई थोड़े से लेट हो गए थे, और पहले इनको आरफ गोरों ने कंपनी दी है, अब हम देंगे। आज हमारा स्टे है पायू में। जो माउंटेन कैंप है झूला और पायू के दरमियान। जो ही आप माउंटेन कैंप से आगे आते हैं तो इस तरह के पत्थर है, ठीक है। और ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। जो आप इन पत्थरों से गुजरते हैं, उसके बाद दरिया के करीब आप पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा प्लेन है, और फिर वो सामने वाला जो थोड़ी सी स्टीप है उसको क्रॉस करना है, आगे जाना है। अब देखते हैं वो सामने वाली जो छोटी सी पहाड़ी है उसके बाद क्या नज़र आता है। कहानी कोई शुरू होने वाली है जी पहाड़ों की अब, ठीक है। और सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रही होंगी, उन पर ठीक ठाक ग्लेशियर हैं, ठीक है। और आज हम पहुंचेंगे पायू, और पायू से फिर आगे वाला सीन देखेंगे। फ़िलहाल प्लान कुछ ऐसे है, वो जो सब्ज़ एरिया है, इस सब्ज़ एरिया में कहीं पे हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, 10-20 मिनट, फिर हम वो वाली प्लेस जो है ना उसको कवर करेंगे। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? ये वाट लग चुकी है इनकी, लेकिन हौसला अभी भी जवान है। इंशाल्लाह पहुँचेंगे, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। आओ जी जवानों, चल आज ब्रेक के लिए जगह ढूंढी है। सूरज सर पर है, और अभी देखते हैं हम इधर कहीं नीचे उतर के हम इधर रेस्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ नहीं, ये वो उधर है, इधर नहीं है। हाँ ना, आगे ना जाइए। और नीचे थोड़ा पानी है साफ, उधर उतरते हैं। उतरे और यहाँ से अभी हम पानी पियेंगे, क्योंकि ये नेचुरली फ़िल्टर हुआ हुआ पानी है, चेक करें, ठीक है।
सही है, पानी पी के निकलते हैं इधर से। ये जो पानी था वो इंतहाई मीठा था क्योंकि ये दरिया का फ़िल्टर होके निकल रहा था। हमने ये पिया और तकरीबन 20 मिनट इधर रेस्ट करने के बाद दोबारा ट्रैक शुरू किया। ये एक और पैच आ गया जी, बड़ा ही घटिया किस्म का, ठीक है। और ये ऊपर से वो उतर रहे हैं, वो नीचे जाना है, नीचे से फिर ये पानी पार वाली जगह को पार करना है। आज वाला ट्रैक कल वाले ट्रैक से थोड़ा मुश्किल था और इसी तरह इसमें इजाफा होता रहेगा। ओ स्टिक नहीं रखनी, स्टिक नहीं रखनी, जंप। इस जगह को देखकर मुझे एक गज़ल याद आ गई। आप उसके 2-3 शेर सुने, उसके बाद आपके साथ मुकाबला करेंगे। उठो अब कुछ करो, इस शहर में को लगाना क्या। इंशाद उठो अब कुछ करो, वहशी को सकून से क्या मतलब, वहशी को सकून से क्या मतलब। जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इन शादी को अब कुछ करो, इस शहर में दिल को लगाना क्या। इन शादी को अब कुछ करो। इंशा जी उठे और कूच कर गए, लेकिन अफसोस कि जोगी फंस गया, वो भी बुरे तरीके से। हाँ, गाइड आया था, उसने बंदे भेजे 2 एक, जो जैद भाई को और उनके छोटे को पुश करवाएंगे ट्रैक, और मुझे भी बैग उसने ले लिया है। तो अब ये काम करना है कि वो बैग लेकर आता है, मैं निकलता हूँ आगे। एक नाले पे पुल है, वो पुल जो है लोगों ने आर्जी सा लगाया हुआ है, कहीं वो उठा ना दें, जल्दी जल्दी बस अब पुल पर पहुँचना है। हमने अभी नाला क्रॉस करना था, जबकि जो बाकी हमारे मेंबर्स थे वो हमसे बहुत आगे थे। 4 बजे इंशाल्लाह पहुंचेंगे और एग्जैक्ट 4 हो गए भाई। और ना सिर्फ 4 बजे हम पहुँचे हैं, बल्कि कोई भी और अभी तक नहीं पहुँचा। सिर्फ पोर्टर पहुंचे हैं, वो भी हमारे। ट्रैकिंग में से तो कोई भी नहीं पहुँचा, और पोर्टर्स भी जो है गिने चुने ही अभी तक आए हैं, और वो भी हमारी कैंप साइड के जो हमारा लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह यहाँ आगे चलता रहे सफ़र। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं लगे हुए, इसको मैं नहीं फिल्मा पाया क्योंकि हमें यहाँ पर अंधेरा हो गया था। ये ट्रैक था जो हमने रात के अंधेरे में किया था, तकरीबन 7:30 के बाद। लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे, जहांजेब भाई और भट्ट साहब, ये थोड़े फास्ट थे, ये हमसे पहले पहुँच गए थे उधर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की अचीवमेंट ये है कि जहांजेब भाई से कमिटमेंट की थी कि 4 बजे इंशाल्लाह पहुंचेंगे और एग्जैक्ट 4 हो गए भाई। और ना सिर्फ 4 बजे हम पहुँचे हैं, बल्कि कोई भी और अभी तक नहीं पहुँचा। सिर्फ पोर्टर पहुंचे हैं, वो भी हमारे। ट्रैकिंग में से तो कोई भी नहीं पहुँचा, और पोर्टर्स भी जो है गिने चुने ही अभी तक आए हैं, और वो भी हमारी कैंप साइड के जो हमारा लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा फिट हो गया। ओह यस, सो यस, सो वी आर नंबर 1 अलॉन्ग विद पोर्टर्स। ज़बरदस्त। अभी आगे देखते हैं, शायद आगे किसी ने लगाया हुआ हो। और ये भट्ट साहब वो ग्लेशियर है सामने। पायू पहुंचकर जश्न तो बनता था, ऊपर से ये लोग पहुंचे थे 4 बजे, तो ये इधर कर रहे थे एंजॉय, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अभी लगने वाली थी। ये आ गया जी, आगे ब्रिज, ठीक है जी, इसको क्रॉस करना है और पार्ली साइड जाना है, फिर अल्लाह खैर करेगा पायू पहुंच जाएंगे। अब उम्मीद नज़र आ गई है, पहले इधर से नीचे उतरते हैं। तो जनाब, ये है मेरी ज़िंदगी की एक और यादगार जगह जिसको मैं कभी बोल नहीं सकता। ये था एक नाला
इस नाले पर था 3 लकड़ियों वाला दुनिया का अनोखा पुल। 3 बड़ी लकड़ियों को सिर्फ रस्सी से बांधकर पत्थरों पर रखा हुआ था। अब इसको क्रॉस कर कर पार पहुंचना था। इसको इंतहाई मोहतात तरीके से पार करना पड़ता है। ज़रा सी गलती आपकी हड्डियों की अलाइनमेंट ख़राब कर सकती है। इस नाले की गहराई कम लेकिन पानी में जान थी। अगर आप फिसले तो समझे आप बहुत दूर तक जाएंगे। यहाँ पर पाँव तिरछे रख के क्रॉस करना था। अगर सीधा पाँव रखेंगे तो इसमें फंस जाएगा और बंदा समझे गया। मैंने इसको क्रॉस करते हुए सेंटर में थोड़ी सी एफिशिएंसी मारी और जनाब ऊपर से कैमरा शेमरा घुमाया ताकि पता लगे जी कितनी मुश्किल जगह से हम गुजरे। हकीकत में भी मुश्किल थी, लेकिन चलो हम किसी न किसी तरह इसको क्रॉस कर ही गए। और इसको क्रॉस करने तक मेरे मेंबर्स आ गए, तो फिर मैंने इसी जगह पर अपने मेंबर्स का वेट किया कि वो पहुँचें तो मैं फिर अगले वाला पैच क्रॉस करूँ। दूसरा मेरा मिशन ये था कोई बंदा आए जो कैमरे को पकड़ के रखे और मैं यहाँ से पार छलांग लगाऊँ। थोड़ी देर में एक पोर्टर आया, मैंने उसको कैमरा पकड़वाया और मोबाइल दिया। मैंने कहा भाई इसको रिकॉर्ड कर, मैंने यहाँ से पार छलांग लगानी है। और फिर जनाब यहाँ पर वो हुआ जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था। मैंने जो ही यहाँ से पार छलांग लगाई तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। मतलब ये कि मेरा बाजू कंधे से उतर गया। अगर आप वीडियो को जरा गौर से देखें तो आपको मेरा बाजू लहराता हुआ नजर आएगा। मैं जो ही पार पहुंचा मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये इस ट्रैक का बदतरीन वक्त था। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैंने फौरन वहां मौजूद पोर्टर को मदद के लिए आवाज दी। पोर्टर ने छलांग लगाई और मेरे पास आ गया। फिर मैंने इसको कहा कि इस बाजू को खींचो ताकि कुछ इसका हल निकले। शोल्डर डिसलोकेशन का दर्द मजाक नहीं होता, और वो भी इस तवील ट्रैक में। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं हिम्मत नहीं हारता। लगातार बाजू को नीचे लटकाकर झटके देता रहा और जैसे तैसे बाजू को जगह पर ले आया। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 20 से 25 मिनट लग गए। एक तरफ मैं अपने बाजू की सेटिंग कर रहा था और दूसरी तरफ ज़ैद भाई और अशाज इस नाले को क्रॉस कर रहे थे। हमारी तरफ एक कहावत है कि पुटी गई सिन लवान कानी कपाई। जनाब मैं रुका हुआ था कि ज़ैद भाई की सपोर्ट करूंगा, इनके साथ ट्रैक पुश करेंगे, लेकिन जनाब उनकी हेल्प क्या करनी है, अपना ही खाता खोल बैठे हम यहाँ पर। स्लो स्लो स्लो। आज पोर्टर्स ने हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। इस वजह से अब मेरी पोर्टर्स के साथ दिल लगी बढ़ गई थी। ज़ाहिर है इन्होंने एक तो हमें इधर ट्रैक पुश करवाया, साथ में अब मेरा बैग इन्होंने उठाया, जो कि इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। क्योंकि अब मेरी हालात ख़राब थे, इसलिए अब अगले 2 दिन मुझे लग रहा था कि बैग मेरा पोर्टर्स ही उठाएंगे। सबसे बड़ा रोला अब इधर से जंप करते हुए मेरा शोल्डर निकल गया लेफ़्ट। ठीक है, कुछ गुजारा करके उसको दोबारा अपनी जगह पे लाया हूँ, लेकिन बहुत शदीद पेन है। ऊपर से जो बायां पाँव ख़राब है, वो जंप लगाने की वजह से उसमें भी दर्द निकल आया बड़ा शदीद किस्म का। हालात हो गए बहुत ही मुस्तखंजर समझें आप, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और टेबलेट्स वगैरह सारी सामान के साथ पहुँच चुकी हैं और उधर जाकर पेन किलर खाते हैं। फ़िलहाल ये देखें इधर आखिरकार कोई ना कोई नज़दीक लगे हैं पायो के, पता नहीं किस जगह पायो मिल ही नहीं रहा जी आज। ये देखें पार कुदरती तौर पे सुराख हुए हैं सारों में, ये लाइनें पड़ी हुई हैं बारिश की वजह से। ठीक है, गाइड हमारा इंतज़ार कर करके थके, और अब हमें उम्मीद है जो 3 बंदे हमसे पहले गए वो अभी तक इसी तरह बैठे हुए हैं। किचन का सामान उनके पास है, टेंट ये है, ठीक है, बाकी कुर्सियाँ वगैरह ये वो बहुत जल्दी में थे। उम्मीद है वो इस वक्त घास में लेटे हुए आराम कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी सारा सामान हमारे पास है। और यकीन करें मुझे नहीं लगता कि हम अंधेरा होने से पहले पहुँचे। क्या ख्याल है? लग गए। नहीं तो तुझे कितने पैसे दें, तू इधर दोबारा आएगा? नहीं बंद किया, अभी नहीं आएगा।
हालत ही खराब होते हैं। ये पोर्टर है, फर्स्ट टाइम आया जी। ये कुर्सियाँ इसको पकड़ा दी हैं 28 किलो। ये आया था घूमने, साथ में इसको लोड करवा दिया और इसके पूरे बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। ये खच्चरों वालों को खुद कह रहा है कि मेरा बोझ ले जाओ, मैं पैसे दूंगा, बजाय लेने के ये देने पड़ रहे इसको। लेकिन कोई भी बंदा आमादा नहीं है। अभी उधर एक खच्चर गुजरी है, इसने इशारा किया, वो खच्चर ही गिर गई। चढ़ाई को चढ़ना हालत ही खराब। ये है जी पाइयों की आखिरी चढ़ाई, वो आप देख सकते होंगे। ठीक है, वो नीचे से वो रास्ता भी है, शार्ट मारा थोड़ा सा क्योंकि मेरा कंधा शार्ट है पहले ही। ठीक है, तो अभी ये जो स्टीप चढ़ाई है इसको कवर करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पायू। वो आगे जो बड़े पत्थर हैं उनके बाद पायू है। नाला क्रॉस करने के बाद वो प्लेन आता है जिधर मैंने वो पोर्टर वगैरह के साथ काप लगाई थी। उसके बाद ये एक पहाड़ है, इस पे जो तंग सा रास्ता है, इधर से आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ पर चढ़ाई है, उतराई है और फिर चढ़ाई है। इस तरह का ट्रैक यहाँ पर आपको मिलेगा। इस जगह से हमने पोर्टर्स को और अशाज को आगे भेज दिया था। पोर्टर ने जाके टेंट वगैरह लगाने थे और अशाज जाके रेस्ट करता। अशाज की स्पीड थोड़ी बेहतर थी। अब आ गया था हमारे पास हमारा जो मेन गाइड था आरफ गौरव, वो हम थे अब 3 लोग, मैं, जैद भाई और आरफ गौरव। यहाँ आगे एक बोर्ड आता है, उस पर लिखा होता है पायू कैंप साइड और उसका मार्क लगाया होता है कि वो इस तरफ है। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है इस ट्रैक का, क्योंकि जहाँ बोर्ड लगा होता है वहाँ से भी पायू कैंप पर मज़ीद 1.5 घंटा लगता है। पायू कैंप साइड का लिखा आ गया, लेकिन कैंप साइड आई नहीं है अभी। ठीक है, अल्लाह ही खैर करे। आप और ये जी अब 7 बजे हैं अभी रात शाम के, और हम पायो कैंप साइट की एंट्री पे आ गए। यहाँ से बता रहे हैं कि आधा घंटा और लगेगा। शाम इस वक्त शाम पड़ गई, आप चारों तरफ देख सकते हैं। देखिए क्या खूबसूरत है। आरफ गौरव, उनसे मशवरा किया है और हमने कल का दिन जो है वो रेस्ट डिक्लेयर किया है। कल रेस्ट करेंगे और उसके बाद परसों हम अगला ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब जाकर पायो सिर्फ करना है, आज भी रेस्ट और कल का दिन भी। बहुत ही मुश्किल रास्ता है अभी जिस पे से मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, और आज हमारा चौथा दिन है समझ लें। महीने पहले लिखा हुआ आ गया था पायू कैंप साइट, लेकिन हकीकत में वो अभी भी ना आई। वो सामने आपको जो ग्रीन पैच नज़र आ रहे होंगे ये बोतल के करीब, वो हैं पायू कैंप। आप जाके नज़र आएँ, लेकिन अभी भी मुझे ये उतरनी है। नीचे दरिया के पास जाना है, फिर वहाँ से ट्रैक करना है दरिया के लेफ़्ट साइड पे, और फिर जाकर मैं कहीं जाकर पहुँचूँगा उफ पायू। यार ये बहुत बड़ी मेरे साथ फिल्म होगी। 1 महीने पहले लिख दिया इन्होंने पायू कैंप साइड, फ़ायदा जब वो है ही नहीं। अच्छा जी, हमें रास्ते में अंधेरा हो चुका है और तकरीबन 20 मिनट बाद मैं पहुंचूंगा उधर। ठीक है, आसमान की आप हालत देख लें, वो चांद है। और अब उधर पहुंच के आप इसका कब लगाते हैं। हाँ, बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं जी कैंप में। तकरीबन रात के 7:30 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। आज जवान कैसा है? ठीक हो आप? ठीक, पापा आ रहे हैं आपके रास्ते में। ठीक है, कोई इशू? और इधर आज भांग रहा पुलाव खिलाओ। ठीक है, अब नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। काफ़ी टाइम लगा यहाँ पहुँचने में हमें। जावेद भाई आ गए थे रास्ते में रेस्क्यू करने के लिए। जज साहब वो सामने बैठे हैं कुर्सी पे, मैस हमारी तैयार है। जी ठीक ठाक भाई, पहुंच गए सब। खाना अभी तक नहीं लगा? खाना नहीं लगा? हमारे बगैर आप खा भी नहीं सकते, हमारे बगैर नहीं खा सकते ना।
ये देखें जी शाज भी आ गया है। साकिब भाई जट साहब तो मेरे साथ साथ थे। हाँ जी जंजेब भाई भी इधर हैं माशाल्लाह, हमें शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी हैं। थोड़ा सा वरीड थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे। ये स्पेशल चटनी है जी, गौरव भाई ने बनाई है। साथ में ये रोटी है, बहुत ही मोटी है और मज़े की चीज़ है। मैडम पहले आप खा लें, मैं रह जाऊँगा। हाँ पुलाव भी आ गया जी, आज पुलाव चलेगा और आज मैंने चावलों की सत्यानाश निकाल दी। रात को ज़बरदस्त खाना खाने के बाद हम अपने अपने कैंप्स में चले गए और सुकून से सो गए। रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। चौथा दिन, आज रेस्ट डे था पायू कैंप साइट पर। ये एक ज़बरदस्त सुबह थी। रात कुछ ठीक नहीं गुजरी क्योंकि आपको पता ही है, एक तो बाजू का मसला, उसके बाद रात को ट्रैक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। हालांकि इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर जो भी था वो गुजर चुका था। और आज जिसने सोना है वो सोएगा, जिसने कपड़े धोने वो कपड़े धोएगा। और आज आपके गाइड और रिपोर्टर आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक खाना पेश करेंगे। तो जाहिर है आज दिन को पकौड़े चलने थे और शाम को हलवा। पायू कैंप है इस वक्त हम, और आज रेस्ट डे है। चौथा दिन मन रहा है हमारा आज, ठीक है। कैंप वगैरह हमारे थोड़े धूप में लगे, लेकिन मसले वाली बात नहीं है। दिन को जाकर उन दरख्तों में हम रेस्ट कर लेंगे, सही है। रात को लेट पहुंचने की वजह से इधर ही हमें रेस्ट करना पड़ा, वरना वो थोड़े आगे चले जाते, लेकिन उधर रश था बहुत। मसला नहीं है, आज रेस्ट दिन है और आज सुकून करेंगे। ये जी हमारी पहली सुबह पायो बेस कैंप में। शाजी पार्टनर अभी तक बेड के अंदर है। मक्खियाँ आई हैं तो उसने उनको जगा दिया है। अच्छा मेरी जान, हैव अ ब्रेकफास्ट देन वी विल फाइंड सम शेड एंड देन यू कैन लाई डाउन देयर विद अ स्लीपिंग बैग। इट्स अ रेस्ट डे। ये जी यहाँ का मंजर सुबह का देखिए आप, खूबसूरती है। ये जगह जो है इन्होंने जो मेन कैंप साइट है उससे थोड़ा सा ऊपर है, इस लिहाज से अच्छी है कि थोड़ा सा यहाँ पे इतनी कंजेशन नहीं है। हमारे दूसरे ट्रैक्टर पार्टनर्स हैं और ये जो है हमारी मेस है लगी हुई है। जैसे भाई और साथ भाई इधर कुछ गप्पी में मसरूफ हैं। और यहाँ पे जी आरिफ गुरु भाई नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह ठीक ठाक। एक दो साथे तेल के बगैर एक दो रोटियां बना रहे हैं। बस ये जिंदाबाद। देखेंगे रोटियां जबरदस्त चल रहा है। अरे भाई बैठे हुए सेंटर में निगरानी कर रहे हैं खाने की। आगे भाई आप भी। वालेकुम सलाम। ठीक है क्या रे भाई, आपके भी ठीक है, खैरियत से ठीक ठाक। अच्छा नींद छीन के पराठे में नहीं, मैंने ये सूखा भी छोटे के लिए भी एक सूखा ही बनाया। पराठा नहीं खाते, एक पराठा भी खा लेंगे। ठीक है पराठा भी खा लो और एक सही होगा क्योंकि रोटी में घोल चाहिए, होना चाहिए। अच्छा होगा, अच्छा होगा। सही ठीक है ठीक है। रोटी में घोल चाहिए, घोल जो भी हो तिरछा चाहिए। ऐसे हमारी आदतें नहीं खराब करें ना, घर जाके फिर लड़ाई होगी, आदत खराब होगी गोल चकोर खाने की। हाँ ये तो एक्सपर्ट है, फिर घर जाके हम बोलेंगे मुझे चकोर बना के दो, वो नहीं बनाएंगे। आप जो बोलेगा इंशाल्लाह हम आपको खदमत के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ये देखें जी हमारी ब्रिलियंट किचन टीम, और अभी हम ये शॉट। ये आ गया जी नाश्ता पायू वैली का, ठीक है जी। और अभी हम ये नाश्ता करेंगे जिसमें हमारे पास ऑमलेट है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑमलेट हैं, काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। और इधर डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैद साहब सारों का ऑक्सीजन इस वक्त बराबर करते हुए सारों को तेल देंगे आज। मेरे पास अफसोस के 10 ही एंजाइटी की गोलियाँ हैं,
ये सारे आज ही नमक आज हैं। नाश्ता शुरू हो गया जी। आगे आपने वीडियो जो प्ले की और ये जैद भाई हैं क्या। अच्छा जी, हम जा रहे हैं इसको नहाने और मेरे साथ मौजूद हैं जैद भाई के बेटे। हमने आज पायू रेस्ट किया था, ठीक है। आगे गोरे कपड़े शपड़े धो रहे हैं। आज रेस्ट डे था, जिसने सोना है वो सोएगा, जिसने चिल करना है वो चिल करेगा, जिसने कपड़े धोने हैं वो कपड़े धोएगा। मेरे पास कुछ बचा कुचा सामान था, मैंने कहा चलो आज धूप तेज़ है तो इसको भी धो लेते हैं। और फिर यहाँ पर हमने कपड़े शपड़े धोए और सुखाने के लिए छोड़ दिए। वो ठीक है। गोरों ने बताया आज पकोड़े चलेंगे दिन को। समझ है मौज ही है, क्योंकि अभी मौज है। और बाद का शुगल बता देता हूँ आपको आज ही। वो जो है सामने वो बलतोरो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें मट्टी नहीं मिलेगी, बलतोरो, और बलतोरो के ऊपर पत्थर, बजरी मतलब। गिव मी अ पुलिस नंबर। अभी तुम्हारा अपना मामला है, यहाँ पे तुझे राइट्स चाइल्ड नहीं मिलेंगे। दिस इज गुरु। गुरु आगे भी बोलना। दिस इज साथ। गुरु ये जी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो देखिए इसकी फ्लाइट और हमारी हाइट तकरीबन से, ये कोई रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर जा रहा है। और इसके पीछे पीछे एक और भी आ रहा है, ये देखें, ये भी जा रहा है हेलीकॉप्टर। यहाँ पर दिन को आपको बहुत सारे हेलीकॉप्टर नजर आएंगे उड़ते हुए। खैर अभी आप ड्रोन शॉट्स देखें, उसके बाद आपसे मजीद बात करते हैं। ये है जी ब्राल्डो वैली, और अभी आप जो दरख्तों में देख रहे हैं ये है पायू की एक्चुअल कैंप साइट। यहाँ पर ट्रैकर्स को नाम नेहाद वॉशरूम की सहूलत भी मुयस्सर थी, और ज़्यादा रश की वजह से हमारे जो कैंप्स थे वो एक्चुअल कैंप साइट से थोड़े पीछे थे। ये जो आगे आपको राइट साइड पर एक पगडंडी नज़र आ रही है, ये वो तंग रास्ता था जो हमने रात को कवर किया। और ये है ब्राल्डो रिवर। वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनके पीछे था ट्रैंगो टावर्स, जो हम कल देखेंगे। और वो है बलतोरो ग्लेशियर के साथ। ये थोड़ी सी वीडियो देखें, इसके बाद हम खाएंगे पकोड़े, फिर खाएंगे हलवा, और फिर खाएंगे रात को चिकन पुलाव, और फिर सुकून से सो जाएंगे। देखें जी क्या पका है आज, पकोड़े, वो भी पायू में। पहले थोड़ी लाइट खोलता हूँ मैं, लाइट हो खुल जाए भाई। जरा पत्थर खा देना परली तरफ से। ठीक है सर। ठीक है, अगले साल मैं तुझे देखूंगा, तू बहुत बड़ा प्रोफेशनल गाइड है, ठीक है। ये जी पकोड़े, केचप, दीगर लोग। यस पकोड़े ब्रो, पकोड़े। you love पकोड़े जी। और क्यों, किस किस को लव करते हो? I hate fly though. I love पकोड़े but hate fly. इसको पकोड़े भी अच्छे लगते हैं और इसको फ्लाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, यही बात है जी। ये है जोसन मंदिर। जोसन, ये है जोसन मंदिर। जोसन मेहदी, जोसन मंदिर। जोसन मेहदी ये बना रहे हैं जी से फ्राम उशे, और ये बना रहे हैं जी स्पेशल हलवा। आज क्या बस
आज 8 मुहर्रम है। 8 मुहर्रम है सर। ये हलवा आ चुका है जी, और पायू बेस कैंपर है, सॉरी पायू कैंपर, और इसको खा के अब हम सो जाएंगे। आपसे सुबह मुलाकात होगी। ये बिरयानी है आज 7 अगस्त 2022, और अभी हम डिनर करने वाले हैं पायू, और इंशाल्लाह सुबह 4 बजे निकलेंगे हम। डिनर के बाद मेरा और अशाज का मायदा होता है कि अशाज मुझे कनकोडिया पर बेला चाओ गाना सुनाएगा। किस चीज़ का हो रहा है जी मायदा? सर ये मायदा हो रहा है कि कनकोडिया ये बेला चाओ गाना गाएगा, और मेरी जो महबूबा खो चुकी है उसकी याद में हम सोग मनाएंगे, और 5 मिनट तक हमको लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। ये आपका वैसा मायदा है? बेला चाओ सिंग करो। बेला चाओ अभी नहीं ना, उधर ही जाओ, इधर नहीं जाओ ना। चलें ठीक है जी। ये 2 फरीक थे, उनके साथ ये दुआ है हमारी। हम एक गवाह हैं और जानजेब भाई दूसरे गवाह हैं। इस मायदे के बाद हम सारे अपने कैंप्स में चले गए और सुकून से सो गए। ये स्लाइड क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, और मट्टी ख़त्म हुई मुर्शिद। आए आए आराम से आए।